पांचवा दिन है और फिर भी मुझे बोलना पड़ेगी। ओम ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरु प्रसादेन मुक्तोऽहमिति भावे। गुरु दर्शित मार्गेण मनः शुद्धिं तु काये अनित्यं खण्डे सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरम् ज्ञेयं सर्वस्वरूपं ज्ञानं च मने उच्यते। ज्ञानं ये समं कुर्यान् नान्ये पन्था द्वितीयके। एवं श्रुत्वा गुरुनिन्दां करोति ये स याति नरकं घोरम् यावद् जन्मदिवाकिरो। गानी सुन सुन के आनंदित हो रही, आनंद मगन हो रही है। अब बैठे बैठे भी ध्यान रख सकते हैं, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठ के ध्यान रखिए। वो बता रहे हैं कि जो विधियां मैं बता रहा हूं भवानी, गुरु का ध्यान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर विधि पूर्वक हो जाए तो उसका आनंद बहुत ज्यादा आता है। जितने भी स्त्रियां हैं सबकी सब श्रृंगार करते हैं, सबको आता है, कोई ऐसी नहीं कि जिसको नहीं आता है। लेकिन फिर भी जब कोई उत्सव होता है, कोई विशेष कार्य होता है, स्वयं नहीं करते, किसके पास जाते हैं? जो श्रृंगार करने में दक्ष है, जो उसमें एक्सपर्ट है। इसी प्रकार गुरु का ध्यान तो हम सभी करते हैं, लेकिन यदि विधि पूर्वक जो उसमें एक्सपर्ट है उससे सीख के किया जाए, जो उसमें दक्ष है उससे जानकर किया जाए, तो उस ध्यान का आनंद जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। ध्यान तो आप कर रहे हैं, जब से आप लोगों का हमसे संबंध हुआ तब से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से आपने अनुभव किया होगा कि उस ध्यान में और इस ध्यान में अंतर है। कोई अंतर आपने महसूस किया? तो यहां लिखा है एवं वेदम गुरुं ध्यात्वा ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, कि जब हम विधि पूर्वक गुरु के सानिध्य में गुरु को सीख के, गुरु को अंगसंग मान के, उनका अवलंबन लेके ध्यान करेंगे, तो फिर ज्ञान जो है स्वयं उत्पन्न होगा, स्वयं उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। फिर कोई कारण नहीं कि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तद सद्गुरु प्रसादेन, फिर क्या कहा कि उसको और प्रगाढ़ करना चाहते हैं, उसको और अच्छा करना चाहते हैं, तो उसका साधन क्या है? बता दिया
कि गुरु के जो मिले उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करें। यहां तो कोई साधारण सी वस्तु भी जो मुझे प्रिय नहीं और अगर सदगुरु देव देते तो नाक चढ़ जाता। होता है नहीं होता? बोलो, हो जाता है। तो हमारी भावना वो कहां जाएगी? यहां लिखा है तत् सदगुरु प्रसादे। अगर एक छोटी सी मिठाई, छोटा सा फल, छोटी सी वस्तु हम लोग गुरु का प्रसाद समझ के नहीं ले सकते तो ये कितनी जटिल बात है, कैसे प्रसाद समझ के लेंगे? संसारी व्यक्ति से भी कोई चीज हमको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है, प्रिय नहीं, उसका मन रखने के लिए हम रख लेते हैं, बाद में उसका उपयोग करें या ना करें। लेकिन यहां तो ये नहीं, और ये चाहिए और ये नहीं तो ये चाहिए। प्रसाद कहा गया है। हमसे लोग कटरा में कहते थे स्वामी जी भोजन बड़ा चला। आज यही चर्चा हो रही थी कि आज भोजन बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ भोजन मिलता ही नहीं भाई। भोजन हो तो बढ़िया होगा ना, यहाँ तो प्रसाद मिलता है और जो स्वाद प्रसाद में आता है वो दुनिया की बढ़िया से बढ़िया वस्तु में आपको नहीं आ सकता। और प्रसाद का क्या महत्व है? प्रसाद का महत्व क्या है? गुरबाणी में पढ़ो, गुरु नानक देव जी लिखते हैं कि अरदास बिना जेड़ा जीवड़े प्रसाद, अरदास बिना जेड़ा जीवड़े प्रसाद, वो नहीं मेरा सिख आद जुगाद। कि ना आदि यानी पहले वो मेरा शिष्य था, अब बन गया तो बनने के बाद भी वो मेरा शिष्य नहीं है। अगर प्रसाद के प्रति श्रद्धा नहीं, अगर हम उस प्रसाद के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं बना सकते तो ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा कैसे बनेगी? गुरु कुछ भी दे दे, कैसा भी दे दे, उसको अपना भाग्य समझना है कि कुछ मिला तो सही, कुछ प्राप्त तो हुआ। जो इस बात को स्वीकार कर लेता है वो जीवन में सफल हो जाता है। जिस पर गुरु की कृपा का बादल बरस जाता है उसके जीवन में हरियाली ही हरियाली होती है। गुरु की कृपा वो नहीं समझे कि गुरु ने बहुत मीठा बोला, बहुत आशीर्वाद दिया। बादल किसी रूप में भी बरसता है, सारे बादलों में वर्षा नहीं बरसती, कईयों में बादल गरजते भी हैं, कई बार बिजली कड़कती भी है, कड़कती। आपके प्रदेश की वनस्पति है, आपने नाम सुना होगा, और जितनी वनस्पति है संभवतः उनमें सबसे महंगी है। इष्टवाड़ के इलाके में बहुत होती है गुच्छी, कभी आपने खाई या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो कब निकलती है? जब बिजली कड़कती है तब गुच्छी निकलती है। जब, और कितनी कीमत है उसकी पता है? 20,000 रुपए। आपको कुछ बनना है, उसी गुच्छी का दूसरा रूप है जिसको आप मशरूम कहते हैं। वो नहीं, बटन मशरूम नहीं मैं कह रहा, जो प्राकृतिक पौधे है। वो तो वर्षा ऋतु में आम निकल आती है, उसकी कीमत क्या है? उससे सोमा हिस्सा भी नहीं। आप क्या बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। गुरु के पास तो जो भी आ गया, कोई भी आ गया, वो उसको बनाना चाहता है। वो तो चाहता है मैं सारे हीरे बनाऊं। कोई
कोई दुकानदार चाहता है कि मेरी दुकान में कोई सामान घटिया हो? आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में कोई वस्तु घटिया हो? आप तो कहते हैं सब बढ़िया से बढ़िया। तो सदगुरु तो चाहता है कि मैं सबके सब जितने भी मेरे संसर्ग में आए, संपर्क में आए, मेरी सानिध्य में आए, सबको अच्छा से अच्छा बनाऊं। लेकिन बनना या ना बन, ये तो गुरु के हाथ में नहीं ना, ये तो आपके हाथ में है। अब जरा सी बिजली कड़की और हम घबरा गए, जरा समाधि कर जा और हम डर गए। कबीरा बादल प्रेम का, कबीरा बादल प्रेम का, कबीरा बादल प्रेम का, और बरसा आकर माही। कबीरा बादल प्रेम का, और मुझ पर बरसा अंतर मेरी आत्मा, या मेरी तेज सूख जाती है। अंतर मेरी आत्मा और हरा हुआ बन रहा, कबीरा बादल प्रेम का। इलाके को बताया था गड़गड़ मारे चोट, लेकिन कैसे? भीतर हाथ सहारा दे और बाहर मारे। कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़े को जब तक ठोकेगा नहीं, घड़ा सीधा नहीं होगा, गोल भटोल नहीं होगा, लेकिन मारता कैसे? एक हाथ अंदर डाल लेता है और दूसरे से बाहर चोट मारता। गुरु की मार में भी कल्याण है, गुरु की फटकार में भी कल्याण है। सदगुरु प्रसादेन, उसको गुरु का प्रसाद समझे। सदगुरु की सेवा में एक शिष्य आया, गुरु जी ने कहा काम चल रहा था जैसे इस आश्रम में चल रहा है, कहते गुरु जी कोई सेवा? कहते मेरे रहने का जो कक्ष है वो तूने बनाना है। गुरु प्रसन्न हो गया शिष्य कि गुरु जी ने तो बड़ी कृपा कर दी कि गुरु जी जिस कक्ष में रहेंगे उसकी सेवा किसको मिल गई? मुझे। और गुरु जी ने कहा कि उसमें किसी और का सहयोग भी नहीं लेना है, स्वयं ही सारे का सारा बना। आज तो वो समय है कि गुरु कर जाके कोई इधर का रोड़ा उठा के भी उधर नहीं रखना चाहता, कहते काम मेरा थोड़ी है। मणिकर्ण में एक संत हुए हैं नरेंद्र दास जी, अभी उनकी स्थान पर जो बैठी हैं उनको देवा जी कहते हैं। तो मेरे साथ बड़ा स्नेह था उनका। बुजुर्ग हो गए, 90 साल उम्र हो गई। अगर आप कभी मणिकर्ण गए हो तो वो जो पुल पार करके जाते हैं उस पुल से वो जा रहे, मैं जब पहुंचा और सिर के ऊपर एक कड़ाही उठाई हुई मलबे की भरी हुई, मैंने जाके प्रणाम किया। मैंने कहा बाबा जी अब तो इतने सेवादार हो गए, इतनी संगत हो गई, अब आपको ये काम, और उम्र भी नहीं कहते। बुजुर्ग तो थे, कड़ाही नीचे रख दी, वहीं बैठ गए पुल के ऊपर। मुझे कहते भेजा, मैं भी बैठ गया। हमारा कहते मेरी एक गल ध्यान रखी, जिंदगी किधरे भी पहुंच जाए पर कार ना छेड़नी। मैंने कहा मेरे पास तो महाराज कार है ही नहीं तो छेड़ने की। कहते वो कार नहीं, यही कार मैं कह रहा हूं कि अपने हाथ से काम करना, इसको त्यागना नहीं।
संत तो छोटी सी बात में बहुत कुछ दे देते हैं, इतना कुछ दे देते हैं। गुरु घर की सेवा मिल जाए तो समझो आपका कल्याण हो गया, आपके भाग्य जागे। तो शिष्य को कहा कि मेरा कमरा तूने बनाना है और क्या करना है, किसी का सहयोग भी नहीं लेना। महाराज सारा काम आप करता है, ईंटें ठोके लाता, सीमेंट करता, चढ़ाई लगाता, बनाता जाता। एक दिन एक बहुत बड़ा भारी पत्थर बड़ा जोर लगाया, अकेले से उठा नहीं तो पास में दूसरे शिष्य खड़े थे और वो तो पहले ही जेलस थे। किलो नवा आया था, गुरु जी ने मकान बढ़ाना था, अपना कमरा बढ़ाना था, काम में नहीं देता। कहते आप कुछ मदद करें। अब पहले तो बेचारा ना नुकर करता रहा, लेकिन जब देखा कि पत्थर अकेले से हिलता नहीं तो हाँ कर दिया। सब ने जोर लगाया, पत्थर पहुंच गया, अपनी जगह फिट कर दिया, मकान धीरे धीरे वो कमरा बन गया। गुरु जी को जाके बताया, महाराज कक्ष बन गया। गुरु जी आए, देखा, कहते किसी की मदद देने लगी। कहते नहीं गुरु महाराज जी, मैं तुझसे कहना वही कितना सारा कल्ले नहीं बनाया। कहते फिर सोच लिया किसी की मदद। कहते नहीं महाराज, वो भूल गया, उसे एक पत्थर उठवाया, उसकी ओर ध्यान भी नहीं जाता, किसी का सहयोग लिया भी नहीं कोई विशेष। तो उस दिन गुरु जी ने घूमते घूमते उस पत्थर को जाके हाथ लगाया, ये तो ऐसा बड़ा पत्थर तुम कल ही चुके हैं। नहीं माना, मैं भूल गया, गलती हो गई, इस पत्थर को उठाने में मैंने सहयोग लिया। तो मैंने क्या कहा था कि किसी की मदद नहीं लेना, इस कमरे में मुझे रहना नहीं, गिरा दे फिर दोबारा बना। क्या हालत होती आप जैसा कोई शिष्य होता, मैं मेहनत कर मर गई। घर में सूचना मिल जाए कि आज गुरु जी इधर से गुजरे हैं, मेरे घर भी आएंगे। सारी तैयारी की, कमरा तैयार किया, सब कुछ बना बनो के खाना, चाहे वाले स्वागत की फूल माला भी मंगा ली, सब कुछ कर लिया। अब हुआ ये कि गुरु जी जहां जा रहे थे, जिस कार्य के लिए जा रहे थे, वहां विलंब हो गया और आपके पास नहीं आ पाए। हे महाराज, गुरु जी की तो शाम आ गई। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। उस बेचारे की तो मुसीबत आ गई, मैं ना कुछ कीता। बहुत कठिन है नगर पर नगर की, स्मारक पर चलना बड़ा कठिन है। आप कहेंगे अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं होती, लेकिन आपको क्यों सुना रहा हूं कि आपको भी जीवन में हमारे से बड़े सन्यासी के लिए कहा गया स्मरण भी नहीं करना चाहिए, लेकिन संदर्भ आ गया तो आपको सुना देता हूं। दो भाई थे और दोनों भाइयों के पुत्रों के मुंडन थे। तो कल जिन संतों की चर्चा की अपने गुरु जी से पहले, मैं जिन संतों के संसर्ग में रहा, उनको निमंत्रण देने के लिए जाना था और हम कार्ड लेके गए और सच बताते हुए शर्म नहीं आती, केवल कार्ड फॉर्मेलिटी करने के लिए, मतलब बुलाने नहीं, केवल जैसे शिष्टाचार होता है कि दिया जाता सबको कार्ड, तो देना ही है, हम देने चले गए। कार्ड दिया तो कहते वाह भाई चलना फिर। अब मैं कैसे हूं कि नहीं, मैं कार्ड देने आया, चलना नहीं। मैं कहा हमारा, कहते ठीक है फिर बैठा, अभी प्रोग्राम में 4 दिन बाकी, कहते कल चला। हमने कहा काम तो बहुत चलो, लेकिन संत जा रहे तो लाभ भी है, कोई बात नहीं, ज्यादा मेहनत कर लेंगे। हम महाराज वही बैठ गए। दूसरे दिन सुबह से हाथ जोड़े, महाराज चले, गाड़ी बुलाओ। अभी नहीं, थोड़ी देर में, थोड़ी करते हुए शाम हो गई। ये सत्य घटना आपको बता रहा हूं।
जीवन में बदलाव ऐसे ही नहीं आते हैं। संध्या भी निकल गई, फिर रात हो गई, कल चलेंगे। ठीक है महाराज। हम उस डेरी में जाते थे तो जितने भी शिष्य थे वो कोई भी बात कहती तो आगे से शिष्य क्या बोलता था? सत्य महाराज। इसके अलावा दूसरा शब्द वहां सुनने को नहीं मिलता था। क्या बोलते थे? सत्य है महाराज। आज सत्य है कहना ही पड़ा होगा। तीसरा दिन आ गया महाराज, हम हाथ से जोड़ करें और कहें बस घर से भी गए और बाहर से भी गए, अब तो हमारी वो स्थिति है। क्योंकि अगले दिन तो सुबह फंक्शन है महाराज, सुबह से लेके फिर शाम कर दी। अब हमारी स्थिति तो वो होगी, इधर कुआं और उधर खाई। वो दिन भी क्या, ना तो हमें जा सकी और ना उस समय आ गया जिस समय कार्यक्रम है और हम कहाँ हैं? वहां अब फोन वाले साधन तो थे नहीं, भाई मोबाइल खटकाएं घर वाले, ट्रंकार मिलानी पड़ती थी, वो भी कभी मिलती नहीं मिलती, और वो तो गाँव था, वहां कैसे मिलती। फंक्शन का समय बिल्कुल वही जिस समय वहां पार्टी वगैरह चलनी है, तो कहते मन तो वहां होगा। अब आप भी अभी कच्चे थे, आपने कहा महाराज और कहाँ होगा है? और कहाँ होगा? ऐसे झूठ बोलूं, मन तो है ही वहां। कहते क्या मीनू था, ये बनना था, ये बनना था। उसी समय आदमी भेजे कि जाओ बजा, ये सारा कुछ यहाँ बनाओ, वहीं की वहीं पार्टी कर। अब वो समय निकल गया, पार्टी हो गई, कहते मंगाओ गाड़ी चलते। जब चिड़िया चुप गई खेत, उसके बाद क्या फायदा? हमने कहा कोई बात नहीं महाराज, जब जो हुआ सो हुआ, डांट तो पड़नी है, हो सकता है मार भी पड़ जाए, आप साथ होंगे तो थोड़ा बचाव तो हो जाएगा। चलो, तो अपने गाड़ी बुलाने के लिए भेजा, गाड़ी ना मिले, कहते छोड़ो परे बस में ही चल। इतना दयालु होता है, कृपालु होता है महाराज। शायद कभी बस में गए हो, बस में बैठ गए, बस में बैठ के रोडवेज की बस में वहां से आए, और जब नगर में पहुंचे तो कहते भाई यहाँ से ना बस अड्डे से टैक्सी कर लो। लोग क्या कहेंगे, अपने गुरु को बस में लाया है। कहना बहुत सरल है, तत्गुरु प्रसादेन। जो गुरु से प्राप्त हो जाए उसको प्रसाद ग्रहण करो, उसको प्रसाद समझ लो। बताया था आपको, गुरु तो घिसता है, जब तक घिसेगा नहीं चंदन की सुगंध आएगी नहीं। मुक्तो अहमिति भावेत, गुरु के पास हो तो एक भाव होना चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि मुझे मुक्त होना है, बंधन में तो मैं था ही, गुरु के पास किस लिए आया? फिर बंधन के लिए आया। घर का बंधन छोड़ा और गुरु के बंधन में फंस गया। मुझे तो मुक्त होना है, और मुक्त कौन कर सकता है? मेरा सदगुरु ही कर सकता है। जब ये भावना होगी, जब आपका ऐसा भाव होगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, तभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हम छोटी छोटी सी बातें करके, छोटी छोटी सी घटनाएं करके अपने आप को बड़ा दक्ष मानने लग पड़ते। एक बहुत बड़ा तीरंदाज, बहुत दक्ष तीर चलाने वाला, एक सदगुरु बैठे, उनके पास पहुंचा, कहते महाराज आप भी धनुर्धर और मैं भी धनुर्धर, आप भी लक्ष्य भेदने में माहिर और मैं भी लक्ष्य भेदने में माहिर, हम दोनों में कोई अंतर नहीं।
लक्ष्य भेदते हैं, मैं ये लक्ष्य भेदता हूं। गुरु जी कहते हैं अच्छा, कितना बड़ा तीर अंदाज है तो कितना सुंदर निशानेबाज है, जरा बता। हमारे धनुष पे बाण जलाया, बहुत दूर एक छोटा सा फल लगा वीर का, बाण ने उस वीर को बीन दिया। दूसरा बाण जलाया और जो पहला बाण था उस बाण के बीच में से उसको बेंधता हुआ वो बाण निकल गया। गुरु जी कहते हैं वाह, तो बहुत बढ़िया निशानेबाज है, बहुत अच्छा तीर चलाता है। देखिए हम इसीलिए मना करते हैं, आप लोग सुनते नहीं हमारे बात। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। इस समाधि की भाषा है, यहां बड़ा चेतन रहना पड़ता है। सद्गुरु ले गए उसको, एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी और उसके शिखर के ऊपर एक पत्थर था, ऐसे हिल रहा था। संत ने जाके उसके ऊपर आसन लगा दिया, उसके ऊपर बैठ गए, पत्थर ऐसे हिल रहा है। कहा जा जरा धनुष बाण मुझे दे। धनुष बाण लिया और बहुत दूर दूसरे शिखर के ऊपर एक छोटा सा कोई झाड़ी थी, उस पर फूल लगा और बाण जलाया, सीधा उस फूल पे जाके लगा। सद्गुरु कहने लगे कि भाई तू बहुत बड़ा तीरंदाज है, हमने स्वीकार किया, लेकिन ये लक्ष्य तू अगर वेद दे तो मैं तुझे अपना गुरु मानूंगा। बड़ा निशानेबाज था, कई प्रतियोगिताएं जीती हुई, इतना दक्ष। कहते महाराज ये कोई मुश्किल काम है। अब आगे बैठा उस पत्थर के ऊपर और जैसे ही पत्थर हिला तो महाराज इधर उधर देखा तो जो बाकी प्राण थे वो भी निकल गए। धनुष बाण तो क्या चलना था, प्राणों की बढ़ गई कि बस जरा सा भी झुका ना तो गया खाई के नीचे। गहरी कितनी खाई है, हटी बसली। बात समझ आ गई आपको? हम अपने आप को दक्ष मानते हैं, लेकिन ये संसार ऐसा है उस पत्थर की तरह, जो पत्थर हर समय हिल रहा, हम बैठे हैं और चारों तरफ इतनी गहरी खाई है कि जरा सा संतुलन, जरा सा ध्यान बिगड़ा, उस पत्थर को उस भटकते हुए, बताओ पत्थर कौन सा है? ये सबके अंदर है। इसको दृढ़ कौन करेगा? बता दिया, जब आपके मन में ये भाव होगा, मुक्तो अहम इति भावये। सद्गुरु के पास एक यही भावना लेके जाओ, आप मुक्ते और मोहे तारे। जब तक ये भावना आपकी नहीं होगी तब तक आप उस लक्ष्य को भेद नहीं पाएंगे, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और ये मन, ये हिलता हुआ पत्थर स्थिर कैसे होगा? उसका साधन क्या है? इस पत्थर के ऊपर सद्गुरु को बिठा लो, जिसके ऊपर मुक्तो अहमिति भावये। तो ये पत्थर का हिलना डुलना तो बंद नहीं होगा। सद्गुरु को बिठाने के बाद भी हिलना डुलना बंद नहीं होगा, लेकिन होगा क्या पता नहीं आपने किया हो या नहीं। आजकल बड़े साधन हो गए, हम जब छोटे थे बहुत कम साधन होते थे।
आपने देखा होगा बीच में ऐसे तिकोना सा कोई बैलेंस करने के लिए लगाते हैं और उसके ऊपर लकड़ी का एक पट्टा लगा देते थे। एक तरफ एक बैठ जाता है, एक तरफ दो, वो ढीला होता तो वो ऊंचा हो जाता है, फिर ये होता तो क्या बोलते हैं उसको? सीसा। सी सा सी। अरे हमको तो बार बाद में सूत्र मिल जाता भाई। फिर से बोलो, सी सा। फिर से बोलो, सी। मिर्ची है वो नहीं, हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में सी को क्या कहते हैं? देखा। SEE क्या होता है? देखना। सी का मतलब और सा देखा। जिस दिन आपका देखना देखा हो जाएगा, समझो आपने गुरु को पा लिया। हम देख रहे हैं अभी सी तक है, सा तक नहीं पहुंचा, और जब तक सा नहीं आएगा तो सी तो हो ही नहीं सकता। वो सीन, वो दृश्य कब बनेगा? पहले सा तक तो पहुंचे, और सा तक पहुंचने का रास्ता आपको बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। मैं पढ़ी हुई बातें बहुत कम बोलता हूं, मैं अपने अनुभवों की बात करता हूं। वो पटड़ा ऐसे ऐसे झूलता है, एक तरफ हल्का एक तरफ भारी बिठा दो तो, लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर बैठ जाए तो फिर स्थिर हो गया क्या? नहीं बोलिए। अगर आप संतुलन करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपके मन को जो संतुलन दे सकता है, उसके वजन के बराबर अगर कोई है तो वो सद्गुरु है। और जिस दिन पूर्ण रूपेण आप सद्गुरु को उस पर बिठा लोगे, समझो उस दिन आपका कल्याण होने वाला है। निश्चित रूप से आप साफ ही नहीं रहेंगे, सीन हो जाएगा कि मैंने अब गुरु को देख लिया, गुरु को पा लिया। सद्गुरु मेरे आओ हमारे हम किसी और देश में, किसी और प्रदेश में हैं, सद्गुरु किसी और देश में है। मन परदेसा में खोया सद्गुरु। सद्गुरु के देश में जाना है तो पहले सद्गुरु को अपने देश में, क्योंकि बिना वीजा के तो दूसरे देश में एंट्री नहीं है, प्रवेश नहीं मिलता है। सद्गुरु मेरे आओ हमारे सद्गुरु मेरे आओ हमारे देश। निहारा बाट खड़ी सद्गुरु मेरे
का देश है ये, कोई सदा रहने वाला है या? जहां जाना है उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है, टिकट करानी पड़ती है, वीजा लगवाना पड़ता है, वहां खर्चे के लिए पैसे जुटाने पड़ते हैं। आपने कोई ऐसी व्यवस्था की कि जहां आपको जाना है कोई इंतजाम किया उसका? बोलिए, किसी ने तो किया? बाहर देश की गलियां लावे, बाहर देश की बंदियां लावे, कोई वीला संत सुया। बाहर देश की बंदियां लावे, कोई वीला संत सुया। उन चरणों के, उन संतों के, उन संतों की मैं चरण पखारूं, उन संतों की मैं चरण पखारूं। गुरु के चरण धोए 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 पीवा, ते गुरु का दर्शन मैं वेख 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 जीवा। उन चरण उन संतन के चरण पखारूं, और तन मन करूं कुर्बान। सद्गुरु मेरे आओ हमारे निहारो बाट खड़ी सद्गुरु प्रीतम मेरे आओ हमारे निहारो बाट खड़ी। जिस देश में आप गए हो वो देश कैसा है? कोई फॉरेन कंट्री घूम के आता है, अभी समर वेकेशन का गर्मी की छुट्टी का मौसम आ रहा है, लोग जगह जगह घूमने जाएंगे। आपका कोई परिचित, कोई मित्र, कोई
हमारे लिए क्या लाए हो? तभी सदगुरु को आके पूछा कि सदगुरु जिस देश में आप हो वो कैसा है, वहां से कुछ लाए हैं हमारे लिए? कैसा है देश, कैसी है बतिया, जो पदार्थ जो वस्तुएं आपके इस देश में मिलती है ये वहां मिलती है। आपके इस देश में दुख भी है लेकिन वहां सुख ही सुख है। लेने की इच्छा हो तो कभी सदगुरु के पास जाना, सदगुरु से कहना हमें ले दो। कभी पूछना कि सदगुरु हमें वो देश कब दिखाओगे, हम वहां जाना चाहते हैं। कभी कर दे बंदे की छुट कैसा है देश, कैसी है बतिया, हमसे याद करी। कैसा है देश, कैसी है बतिया, हमसे याद करी। आठ पहर को निर्कत नहीं हमारे। हमारे नए आठ पहर निरख रहे हैं कि वो देश जिसका आप इतना सुंदर वर्णन करते हुए बताते हो, क्या कभी ये भी उसको देखेंगे? तभी इनको भी इसका दर्शन होगा। आठ पहरी को निरखत हमरे नैना नील गई। हमारे नैनों का नील क्या आंखें स्थिर हो गई। इस वर्णन को, इस लोक को आप सुनाते हैं, उसको सुन सुन के हमारा मन इतना आनंदित होता है। और जब हम वहां पहुंचेंगे, उसमें जाएंगे, फिर कितना आनंदित होगा, फिर कैसी अनुभूति होगी। आठ पहरी निरखत
स्थिति हो गई। शुकदेव जी ने आधा श्लोक सुना कि ये सौंदर्य माधुरी किसकी है, और जब तक पूरा नहीं हुआ कितने व्याकुल रहे। महारास हो रही है, भगवान ने एक छवि दिखाई और अंतर ध्यान हो गए, गोपियों की दशा क्या हो गई। जिस तन लागे सो ही जाने, भूल गई तन मन धन सारा, व्याकुल भयो शरीर, मेरा पुकारे
गए सब भ्रम जाल, सतगुरु मेरे आओ हमारे सतगुरु मेरे सद्गुरु प्रसादेन मुक्तो अहमिति भावयेत। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु दर्शित मार्गेण मन शुद्धि तु कारयेत। संसार में अगर कोई वस्तु सबसे गंदी है, सबसे मैली है, तो हमारा मन है। इससे गंदी और इससे मैली वस्तु संसार में दूसरी आपको मिलने वाली नहीं है। कितने मन चंगा ते कठोती गंगा। इस मन को साधना बड़ा कठिन है। पारा जैसे ना मरकरी, कितना भी स्थिर करना चाहो हिलता ही रहेगा। ऐसा ही ये आपका मन है, ये मन स्थिर नहीं हो पाता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मरने जोदायक हनुमान चालीसा मात्र 3 मिनट का पाठ है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो पहला काम क्या करना है? पहला काम क्या कहा? निज मन। कि जब तक ये मन गंदा है, जब तक ये मन मैला है, तब तक हनुमान चालीसा क्या है यही समझ में नहीं आएगा, तो बाकी तो क्या समझोगे। ये मन मेरा पापाना भरया सब। कमांडर जो है ना, यानी हमारी 3 सेनाएं, 3 है, जल सेना, थल सेना और नभ सेना। और तीनों का एक कमांडर है, तीनों का एक। और उन तीनों के ऊपर उन तीनों का सामूहिक कमांडर कौन है? बोलिए, राष्ट्रपति। तो बाकी ये जितने हैं ना, ये तो छोटे छोटे सैनिक हैं। फिर ये जो इंद्रियां हैं ये कमांडर हैं, और फिर उनके ऊपर ये राष्ट्रपति बैठा है। निर्देश तो यहां से होता है। जब तक राष्ट्रपति को नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और जो भारत का राष्ट्रपति है ना, वो तो केवल साइनिंग अथॉरिटी है, दस्तखत करने वाला, उसके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन ये जो हमारा राष्ट्रपति ने सारी की सारी पावर है इसके पास है। ये साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, केवल दस्तखत करने वाला नहीं है। जो मन कहता है व्यक्ति वो ही करता है।
इस बात को कोई नकार नहीं सकता। व्यक्ति वो ही करता है जो ये मन कहे, व्यक्ति वही जाता है जहां ये मन लेके जाता है। इस मन को जब तक आप बस में नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य नहीं। यदि हमारा मन तो बड़ा चंचल है, वश में होता ही नहीं है, तो यहां बता दिया है गुरु गीता में, गुरु दर्शित मार्गेण मन शुद्धिम तु कारयेत्। एक वनस्पति है, डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे दिलमणि जी, और यहाँ तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हमारे जो योग की इंस्ट्रक्टर है, और आज तो डॉक्टर साहब भी हैं, कई डॉक्टर लोग बैठे हैं। एक वनस्पति है जिसको कुचला कहते हैं, सुना आपने किसी ने ना? नहीं, आपने नहीं सुना। आपको पता है डॉक्टर साहब दिलमणि जी, आपने सुना है? और मुद्रा हो तो उनको तो जानकारी होगी। कुचला जहर का दूसरा रूप है, यानी विष है। उसको आप जैसे साइनाइड है, ऐसी वो विष है, अगर उसको आप लेते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। पुराने जमाने में किसी को मारना होता था, किसी से वैर निकालना होता तो बिल्कुल घात जैसा लगता है, समझ भी नहीं पाता, तो वो कुचला उसको घोल के दे देते और वह व्यक्ति लेकिन साधन है आयुर्वेद के अंदर कि 100 बार उस कुचले को धो के शोधन किया जाता है तो वो कुचला भी विष से क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। बहुत सी दवाइयों में प्रयोग होता है, उसके अंदर इतने गुण हैं। तो हम कहते हैं मन बहुत मैला है, बहुत गंदा है, बहुत चंचल है, उसको नियंत्रण करना बहुत कठिन है। कितना कठिन है? असंभव नहीं है। उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, उसको भी साफ बनाया सकता है। तुलसीदास जी ने तो सरल बता दिया। मेरे ख्याल में भारत में हिंदू परिवार में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा हो। मैं गलत कह रहा हूं? एक स्वर में बोलिए सब। जहां तक मैं समझता हूं 99.9% ने जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा? बोलिए, जोर से बोलिए, डरने मत दिलाइए, बोलिए। भगवान ने आपको वाणी दी है, बोलिए हाँ जी के ना जी। मेरा और आपका यहाँ विरोधाभास, मैं कहता हूँ एक ने भी नहीं पढ़ा। मैं कहता हूँ एक ने भी नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो कोई तो अमल करता, पहली पंक्ति ही केवल पढ़ लेता। तो उसी में लिखा है मन को सुधारने का सबसे सरल साधन बता दिया, सबसे आसान तरीका बता दिया तुलसीदास जी कि अगर मन को सुधारना है तो क्या करना है? पुनः बोलिए, श्री गुरु चरण सरोज निज मन उसको बता दिया कि बढ़िया बढ़िया डिटर्जेंट लाओ, बढ़िया बढ़िया साबुन लाओ, चाहे टाइड लाओ, चाहे सर्फ लाओ, चाहे और मुझे पता नहीं कौन से वो साफ होने वाला नहीं। कैसे साफ होगा? बता दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के चरणों को बहुत छूते हैं, बहुत रगड़ते हैं, बड़े मत से टेकते हैं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ नहीं निकलने वाला। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो पढ़ा करो, वहां क्या लिखा है, क्या लेना है गुरु के पास जाके? क्या लेना है? रज। कितनों ने ली? कितनी इकट्ठी की? कोई बैठा है? मुझे किसी के पास 1-2 ग्राम भी हो, बोलिए, किसी के पास 2 ग्राम भी हो तो मैं मुंह मांगी कीमत देके लेने वाला हूं। है कोई ऐसा? बोलिए, जवाब दीजिए। किसने हनुमान चालीसा? मन हर व्यक्ति जानता है मेरा चंचल है, मेरे वश में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, और कंट्रोल में करने का साधन बता दिया गया, तरीका बता दिया गया, फिर भी हम इतना सरल साधन नहीं कर सकते। तो ध्यान योग
ये तो बड़े कठिन साधन है, इनको कौन करेगा। मैनू लगता मेरी तस्वीरें शामत आ गई, जिन्हें इतने बैठे ने सब ने आते जाना कि स्वामी जी आज तो लैके जानी